Hello friends, I am Dr. Dinesh Tomar, a practicing pediatrician. हमने पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड समझा कि पेरेंटिंग का बच्चे की लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस है और हम कैसे एक बेटर पेरेंटिंग कर सकते हैं बच्चे को ताकि वो एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बने। हमने समझा कि 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेजर जो फॉर्म्स हैं पेरेंटिंग की। एक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो हमने समझी पिछली बार, वो थी कि अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत बॉसी पेरेंट्स हैं जो बच्चे की नहीं सुनते, उस टाइप की पेरेंटिंग को अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं। और उसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे कि बच्चे की लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम दूसरी टाइप की पेरेंटिंग समझने जा रहे हैं, विच इज़ परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ पे पेरेंट्स वर बॉसी, यहाँ पे तो पेरेंट्स आर बडीज। दे आर वेरी सेंसिटिव पेरेंट्स जो परमिसिव पेरेंट होते हैं। दे आर लॉट ऑफ वार्मथ फॉर देयर किड्स, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वार्म तो बहुत है बच्चे के लिए, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चे से। दे जस्ट वांट टू रेज हैप्पी किड्स, कि बच्चे खुश रहें, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स फील कि देखो हम डिप्राइव्ड थे, हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। व्हाट दे वांट इज़ कि जो कुछ भी पैसे से खरीदा जा सकता है वो हर चीज़ अपने बच्चे को ला के देते हैं। बेस्ट टॉयज़, बच्चा 6th क्लास में, बच्चा कहता है पापा मेरे को आईफोन ला के दो, ला के देंगे। कई बार जो उनके औकात से बाहर की चीज़ें होती हैं वो भी वो करते हैं अपने बच्चे को खुश रखने के लिए। उनकी थिंकिंग क्या है कि मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं बच्चे के लिए। बट द हार्श रियलिटी इज अदरवाइज। वी नो दैट एक स्टेज के बाद ऑब्जेक्ट्स दे स्टॉप गिविंग यू प्लेजर। उनकी इंटेंशंस तो ठीक हैं अपने बच्चे के लिए, बट तरीका गलत है। इस टाइप के बच्चे जो होते हैं, दे नॉट वर्ल्ड रेडी, दे नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। वो बच्चे जब एक्चुअल लाइफ को जब उनको फेस करना पड़ता है तो दे फेल समवेयर, क्योंकि उन्होंने कभी फेस किया ही नहीं होता। उन बच्चों को पेरेंट ने बहुत बहुत पैम्पर किया होता है। आई थिंक पैम्पर से बेटर वर्ड है, उनको स्पॉइल कर दिया होता है पेरेंट्स ने उनके। अब ये बच्चे कैसे होते हैं? इनिशियली तो जब सब कुछ मिलता है तो दे आर क्वाइट हैप्पी, बट अगेन आफ्टर सम टाइम दे फाइंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, दीज चिल्ड्रन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद अदर्स इन द लाइफ, क्योंकि पेरेंट ने कभी सिखाया नहीं होता एडजस्ट करना। ये बच्चे इनिशिएटिव नहीं ले पाते क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ करते हैं, उनके असाइनमेंट्स, उनका होमवर्क सब कुछ पेरेंट्स करते हैं। दे आर गेटिंग थिंग्स विदाउट एफर्ट, और एक्चुअल लाइफ में विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। पर उन बच्चों ने क्योंकि एफर्ट्स नहीं किए होते, सब कुछ पेरेंट्स ने, उनकी फॉर्म फिलिंग हर चीज़ वही करते हैं, तो दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल व्हेन दे गो आउट इन देयर लाइफ। ये बच्चे आमतौर पे सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, तो दे आर नॉन शेयरिंग, क्योंकि इन्होंने कभी कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं होता। So these babies do not have any direction in their life. Again, when they grow as adults, they usually fail because no initiative, no hard work, non-adjusting nature. So these children do not do very well in their lives. इन्होंने कभी स्ट्रगल देखी नहीं होती अपने, ना स्कूल टाइम में ना कॉलेज टाइम में। तो एंड दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। कभी घर में किसी काम में हाथ नहीं बटाया होता, उनसे कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई इनके लिए फिक्स रूल्स नहीं होते कि कैसे क्या क्या करना है। सो बिकॉज ऑफ दिस, एंड वेन एवर दे आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन दे ग्रो अडल्ट, दे वांट देयर अपर हैंड, विच इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द अदर पर्सन। तो इसके बाद हम तीसरी टाइप की पेरेंटिंग पे आते हैं, और वो है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग। नेग्लिजेंट पेरेंटिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में पेरेंट्स हैड एक्सपेक्टेशन, परमिसिव पेरेंटिंग पेरेंट्स वर वेरी सेंसिटिव, बट यहाँ पे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चा पैदा तो कर दिया पर उनके पास उस बच्चे के लिए टाइम नहीं है। दिस इज वर्स्ट फॉर्म। तो ये ऐसे कौन सी फैमिलीज होती हैं? एक तो वो फैमिली हैं जो बहुत पुअर हैं, जहाँ मदर फादर को मजदूरी करनी पड़ रही है जाके घर से बाहर, दे आर लिविंग इन नॉट वेरी गुड एनवायरनमेंट्स। और वहाँ पे ये बच्चे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स चाह के भी, क्योंकि उन्होंने अपने घर के टू मीट द एंड्स, बोथ ऑफ देम टू गो आउट एंड वर्क, सो दे डोंट फाइंड टाइम फॉर देयर किड। एक अदर एक्सट्रीम भी है जहाँ पे बहुत वेल ऑफ फैमिलीज हैं, बहुत रिच फैमिलीज हैं, बोथ फादर मदर are in white collar jobs. I've seen families where both parents were bureaucrats or doctors, and they were so busy they could not find any time for their kids. So this is again in both the very poor strata and very rich strata, you will find such parents जो कि अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। They have no expectation from their kids. उन्हें पता ही नहीं उनके बच्चे में चल क्या रहा है, कौन सी क्लास में पहुंच गए, क्या उनके बच्चे की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, what is happening, so they don't know anything about it, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है।
इस टाइप के फैमिलीज में देखा गया है कि इवन मदर फादर एंड द पेरेंट्स हैव रिलेशनशिप इश्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब ये बच्चे क्या होता है, कोई इनको डायरेक्शन देने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, सो दे लैक एनी डायरेक्शन इन द फैमिली, दे लैक सेल्फ एस्टीम। इनकी कोई अपने पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कोई कंट्रोल करता नहीं, तो दे लैक सेल्फ कंट्रोल, एंड इट इज दीज चिल्ड्रन हु later on become criminals and antisocial elements. Whenever you see the background of such people, you'll find they come from such strata जहाँ पर पेरेंट्स ने उनको कभी पूछा ही नहीं होता। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में वेप लेके आते हैं, जो स्कूल में बच्चों को सारी गलत चीज़ें सिखाते हैं। They are the product of negligent parenting. As adults, when you see these kids, they do not and have any stable relationships. They have no direction, no goals in life. So मेरा बड़ा सिंसियर एडवाइस है उन पेरेंट्स से जिनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर द किड्स, डोंट हैव किड्स। बच्चे केवल तभी पैदा करें जब उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो इस सब समझने के बाद अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव एंड नेग्लिजेंट पेरेंटिंग, लेट्स कम टू द राइट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग, जो हर पेरेंट्स में चाहता है कि हम क्या करें कि हम एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी, एक स्टेबल बच्चे को कैसे हम एक गुड सिटीजन बनाए अपने बच्चे को। तो एक टर्म होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, यू नो, ये इस टाइप की पेरेंटिंग जो अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंटिंग के बीच की एक वैरायटी है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में द पेरेंट्स वर बॉसी, इन परमिसिव दैट दे वर बडीज। नाउ यू हैव टू मेक अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। हम फिल्मों में देखते हैं कि यू शुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर किड, नो, यू शुड बी पेरेंट ऑफ योर किड इन द इनिशियल ईयर्स। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, देन यू कैन हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। Children are not looking for buddies, they're looking for parents in the initial life. So ये parents disciplined होते हैं, they have high expectation with their kids, but at the same time they are very sensitive to their needs and their suggestions. You will find that in such families there is a positive home environment. These parents are understanding. वो हमेशा जब भी कुछ करते हैं बच्चों के लिए, they always take the opinion of their kids. They will say कि बेटा आर यू कंफर्टेबल इन डूइंग दिस और नॉट। इस टाइप की फैमिली से आप देखेंगे कि बच्चे अपने घर में छोटा मोटा जैसा भी है अपने काम में हाथ बटाते हैं। दे क्लीन देयर टेबल्स, दे फिक्स देयर बेड, अपना स्कूल का काम करना, अपने स्कूल का काम, अपने बैग पैक करना, सब करते हैं। ऐसा नहीं घर में झाड़ू पोछा करेंगे वो, बट दे विल हेल्प देयर पेरेंट्स इन सम वे इन देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। देयर इज ऑलवेज एन ओपननेस इन द फैमिली, जहाँ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। एंड यू सी सच फैमिलीज, द पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर विद द किड इन देयर अप्स एंड डाउन्स। इट इज हैपनिंग, यू नो, इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, ईच चाइल्ड सफर्स फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स, सो द पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर विद देयर किड। देयर आर टू वेज इन विच यू कैन, यू नो, train the mind of a baby. One is a reward system, the other is a punishment system. Now punishment system will never work. The right system which works in such families is the reward system. Suppose आपका बच्चा 10 on 10 marks लेके आ रहा है, you give him some small reward like a chocolate. This will reinforce that behavior. On the other hand, अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो डांटने या मारने की बजाय always sit with that kid and see and tell them कि बेटा this is a wrong behavior and what is the correct way of doing it. अब इन बच्चों को अगर आप स्टडी करें तो these are the kids who are successful in their school, in their college life and in later in their lives. They are loving, they are respectable to their co-workers and their elders. They are caring in nature. They are the ones who take initiatives. और ये बच्चे आप देखेंगे, they are very confident kids when you meet them. And you see such kids participating in lot of activities in school and colleges. They are happy and curious. Curious क्यों? क्योंकि they are always given opportunity to ask questions and to put their opinions. जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो they are the ones who are happy, who are healthy and who are in stable relationships. These kind of kids when they grow as adults, they are asset to their family, to their parents, to society and nation at large. So if we want, to all the parents I am saying who are listening to me, that try to inculcate this kind of behavior, this kind of parenting in your family, and you will see your child getting successful, happy, healthy, and a responsible citizen in future. And a responsible citizen means a responsible family, a responsible society, and a responsible nation. So just to conclude, I can say कि parenting एक ऐसी situation है जहाँ पे आपके हाथ में sand है, अब उसको बहुत टाइट पकड़ेंगे
जैसे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है तो सैंड हाथ से निकल जाएगी। बहुत लूज रखेंगे जैसे परमिसिव पेरेंटिंग, अगेन द सैंड विल स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। और अगर आप उसको इसके बीच में रखेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स to please adopt this form of parenting to raise happy and responsible kids in future. Thank you so much.